बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो मैं आज आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ, आपको सुन के बड़ा फख्र होगा। पहली बार पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने आलमी ताकतों को खुल के पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा। लेकिन इसके साथ पहली बार आप ये भी किसी हुक्मरान के मुंह से सुनेंगे कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी जुबानी ये सुनवाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आपको अगर सऊदी अरब कहता है इसराइल को तस्लीम करेंगे, दबाव डालेगा, तो क्या आप करेंगे। फिर आप ये भी सुनेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से जब कोई कहता है कि सऊदी अरब को अर्तुगरुल ड्रामा दिखाना आपका पसंद नहीं है, वो टर्किश नेशनलिज्म को पसंद नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर आपका क्या जवाब देता है, आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें आपको सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करना जरूरी है। हम यहां पहुंचे कैसे हैं? वो मुल्क जिसने इन अरब ममालिक को खास तौर पे बनाने में मदद की, आज ये जिस जगह खड़े हैं पाकिस्तान के बगैर नहीं पहुंच सकते थे। इनको एयरलाइंस तक खड़ी करके दी पाकिस्तान ने, और इनके लिए क्या कुछ हमने नहीं किया, और हर वक्त हम इनके दिफा के लिए भी तैयार रहे। जब कहीं मसला आया हम वहां पे पहुंचे। तो आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस नौबत पे है कि हमें धमकियां मिलती हैं, हमें कहा जाता है कि आप फलां कॉन्फ्रेंस में जाएं, फलां में ना जाएं। ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे? पहले ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शॉर्ट सा क्लिप सुने, फिर इसके बाद बात करते हैं। और इमरान साहब, आपको लगता है सऊदी अरब से ताल्लुक बिल्कुल ठीक है आपके, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उनकी छेड़ है टर्किश नेशनलिज्म, उसको आप पीटीवी पे भी लिया है अर्तुगरुल को, एक और भी आप लिए हैं, ओआईसी में भी आप एक पैरेलल ग्रुप बनाने के लिए मीटिंग पे चले गए, फिर आप पीछे हट गए। आपको पता है ईरान के साथ, टर्की के साथ क्या ताल्लुक है, सऊदी अरब ताल्लुक ठीक है आपके? देखिए कामरान, हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। वो और बात है कि हमारे जो दिवालिया निकाला है हमारा फाइनेंशियली, उसकी वजह से हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है, लेकिन ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, हमारी सबसे ताकतवर फौज है, न्यूक्लियर आर्म है मुल्क हम। तो हम अपनी ताकत की दफ़ा रियलाइज़ नहीं करते, हम हैं ताकतवर, लेकिन हमें हमेशा एक ही रोल प्ले करना चाहिए, हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करना चाहिए, कभी हमें किसी तकसीम में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने कभी वो मलेशिया में इसलिए नहीं गया था कि ओआईसी तकसीम हो, हम तो गए थे कि हम चाहते थे कि जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मसलन ये जो कश्मीर पे, हम प्रेशर डालें, कश्मीर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, पूरा ब्लॉक बना के। मेरा मकसद कभी मुसलमान दुनिया को तकसीम करना नहीं। ठीक है ना सऊदी अरब के साथ? हमारे साथ ठीक, बिल्कुल अच्छे, वापस मांग ली उन्होंने, और बात है। हमने फिर ताल्लुकात अच्छे हैं उनके। इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, पैसे उनके, क्योंकि देखें तेल की कीमत गिरी है, उनको इस वक्त तुर्की ड्रामे लाने बंद कर देना पीटीवी पे, आप क्यों छेड़ते हैं सऊदी अरब को बार बार? नहीं, तुर्की से हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात ड्रामे जो आप लाते हैं तो वो समझ, और नेशनलिज्म उनका बड़ा हर्ट होता है उनका। देखें ना, हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, हम आजाद मुल्क हैं। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहां पे जिन जिन बातों का जिक्र किया कि वो जो मलेशिया जाना चाहते थे या जो कोई ब्लॉक की बात करते थे, वो किसी भी इस्लामी पहले से बने ब्लॉक को तोड़ने के लिए नहीं था, और इमरान खान को इस पे कोई मलाल नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के हेड ऑफ स्टेट का मैसेज है, वाशगाफ अल्फाज में मैसेज है कि हम अपने किसी अमल पे ना शर्मिंदा हैं, ना तुमसे माफी मांगते हैं, ना हम तुमसे माफी के तलबगार हैं। हमने जो किया वो अपने कश्मीर के लिए किया। भारत के खिलाफ हम खड़ा करना चाहते हैं एक ब्लॉक, और हम बिल्कुल उसके लिए तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी कोई ईगो हर्ट हो गई है, तो वो होती है तो होती रहे। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक ड्रामा तक लगाने में आपको एतराज है अगर हमारे, तो हम एक आजाद मुल्क हैं। किसी मुल्क की जुर्रत नहीं है कि हमें वो डिक्टेट करेगा, हमारा जो दिल करेगा हम लगाएंगे, हमारा जो दिल करेगा वो हम अपनी नौजवान नस्ल को दिखाएंगे। हम अपने माशरे को कैसे बनाना चाहते हैं, ये डिक्टेशन हमें किसी और मुल्क से नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि सऊदी अरब का वजीर खारजा अब पाकिस्तान आ रहा है जल्दी, और आप देखेंगे कि हालात थोड़ा दूसरी तरफ पलटा खाएंगे आप। लेकिन सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान से पैसे मांगे, इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरब को थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की। मैंने फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाने की कोशिश की कि जो उन्होंने बात की है
क्या इसकी कोई वैल्यू यानी कोई इसमें फैक्ट भी है, या हम सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं सऊदी अरब को, यानी हम अभी भी उन्हें मौका दे रहे हैं कि आपने तो गो हमसे आंखें फेर कर बड़ी नादीदा तरीके से पैसे मांगे हैं, हम आपको फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके हालात खराब थे। तो मैंने फिर चेक किया, तो मैं ये आपको कुछ फिगर्स दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले आप देखें, जो सऊदी अरब का जीडीपी था उसमें तकरीबन 112 अरब डॉलर की कमी आई है इस साल कोरोना की वजह से। और सऊदी अरब जो ऑयल की एक्सपोर्ट करता है, ये मैं आपको सिर्फ जुलाई तक के फिगर्स दिखा रहा हूं, आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये बार्स आपको नजर आ रही हैं। ये वो वक्त है जब सऊदी अरब ने आपसे पैसे मांगना शुरू किए वापस अपने, यानी नौबत यहां तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनकी ऑयल की एक्सपोर्ट बिल्कुल जमीन से लग गई थी कोरोना जब अपनी पीक पे था। सो एक तरफ जीडीपी आपने देख लिया कि कितना नुकसान हो रहा है, उनकी एक्सपोर्ट जो मेन उनका ऑयल ही है, सब कुछ तो है, वो भी खत्म हो गया। तो उन्हें पैसों की एक्चुअली जरूरत भी पड़ गई थी। वो सारे ही अपने रिजर्व तो नहीं यूज कर सकते, ना ये कहीं भी अक्लमंदी है कि अपने रिजर्व यूज करते रहो जब आपके पैसे लोगों ने देने हैं उधार। तो यहां तक ये बात समझ आती है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात कही जो मैंने आपको सुनवाई है, कि सऊदी अरब के अपने हालात भी जो है वो ठीक नहीं थे और पैसे उन्होंने इसलिए मांगे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पैसे देकर दो काम किए हैं। एक तो ये बताया कि आपको जरूरत थे, आपने हमसे मांगे, अच्छे तरीके से मांगे, गलत तरीके से मांगे, हमने आपको वापस कर दिए। लेकिन असल जो मैसेज दिया वो ये कि डिक्टेशन नहीं ली जाएगी आपसे किसी किस्म की। आपको पता है कि इसमें चाइना का भी थोड़ा सा एलिमेंट है। चाइना कितना बड़ा दुनिया की ग्रोथ का इंजन है। चाइना के जो सबसे ज्यादा ऑयल लिया करता था वो सऊदी अरब से लेता था, फिर ये तीसरे नंबर पे आ गया इस साल। सो चाइना भी स्लो डाउन हो गया, तो सऊदी अरब और को नजर आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान भी एक दूसरे के करीब हैं। ये फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है सऊदी अरब के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रोथ इंजन है, जो इकोनॉमी सबसे तेजी से चल रही है, तेजी से बढ़ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, अगर उसने हमसे तेल की खरीदारी कम कर दी और वो ईरान के करीब हो रहा है, तो इससे भी सऊदी अरब के लिए मसाइल बढ़ेंगे आगे जाके। और ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। ये सारे फैक्टर्स जब आप देखें तो अब आपको नजर आएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनका वजीर खारजा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हालात को बेहतर करने की वहां से भी अब कोशिश हो रही है। थोड़ी सी अकड़ उनकी भी निकल गई है, क्योंकि याद रखें जब भी आप दुनिया के सामने झुकेंगे वो आपको मजीद झुकाएंगे, लेकिन जब आप गैरत का मुजाहरा करेंगे आपकी गैरत की रिस्पेक्ट की जाएगी। गो के वक्ती बुरा मनाया जाएगा कि यार देखो हम तो इन्हें जब होता है पैसे देते हैं, ये तो हमारे नौकर होने चाहिए। और ये उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि हम उनसे गुलामी करते हैं ना, जब हमें पैसे चाहिए होते हैं हम कटोरा लेके चले जाते हैं। और ये ऐसा ही होता है, 90s में भी ऐसा ही था, जब भी हमें जरूरत पड़ी हम कटोरा लेके सऊदी अरब, उन्होंने 1.5 अरब डॉलर दे दिया, कभी मुफ्त तेल दे दिया, और ये चलता चला आ रहा है हमेशा से। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वफादारी, लेकिन हमने कहा कि वफादारी अपनी जगह, लेकिन अगर आप गलत चीज पे बुरा मनाएंगे कि ये ड्रामा ना दिखाओ, कश्मीर के लिए आवाज ना उठाओ जी कि तुर्की और मलेशिया के साथ कोई ब्लॉग बने जो कश्मीर पर एक पावरफुल आवाज बने, तो ये बातें हम आपकी नहीं मानेंगे। और ये सर फखर से उठा के जीने का वक्त है। यही थी वो हरे पासपोर्ट की इज्जत जिसकी बात थी। थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ती है, जब आप शुरू में स्टैंड लेते हैं बुरा लगता है कुछ लोगों को। और अनकरीब ये जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर भी होंगे और बराबरी की सतह पर भी होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपका वज़ीर आज़म आज फख्र से कहता है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। हम न्यूक्लियर पावर दुनिया के जो इस्लामी मुल्क है उनमें सबसे ताकतवर फौज रखते हैं। हमें किससे डरने की क्या जरूरत है और डिक्टेशन लेने की। और ये वो पॉइंट है जो मेरे दिल पे लगा, मुझे खुशी हुई और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं अपनी ये खुशी। आपसे अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।